सऊदी वली अहद का दौरा तारीखी होगा तो इस्तकबाल भी तारीखी होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी की सपहर 4 तैयारों के साथ लैंड करेंगे। हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 थंडर सलामी देंगे। सऊदी सरमायाकारों समेत 1100 अफराद का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस्तकबाल वजीर आजम इमरान खान खुद करेंगे। 2 रोजा दौरे का शेड्यूल 92 न्यूज को मौसूल। वजीर आजम इमरान खान से चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में पाक फजाई के पेशा वराना उमूर पर बातचीत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। भारत ने पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने की कोशिश की, हर बार नाकामी का मुंह देखा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो रही है। हमारी कामयाबियों पर भारत में सफ़े मातम तो बिछेगी। वजीर खारजा ने सऊदी अरब से मिले कीमती तोहफे तोशाखाने में जमा करा दिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तस्वीर से मंजर कशी। इस्लामाबाद में सजी तस्वीरी नुमाइश मरकज़े निगाह। सऊदी वली अहद फैसल बिन अब्दुल अजीज की पाकिस्तान आमद से लेकर अवामी जज्बात की नुमाइंदगी तक माजी के झरोकों से ली गई हर तस्वीर अपनी मिसाल आप। तस्वीर में 2 तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का हर पहलू नुमाया। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आइंदा हफ्ते बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, किसी को नफरत फैलाने का इख्तियार नहीं देंगे। इस्लाम में इंतहा पसंदी का कोई तसव्वुर नहीं। सऊदी अरब का विजन 2030 भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का कास है। अवाम सस्ते हज के झांसे में ना आए। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं ऐसे निजी टूर ऑपरेटर्स जिनके पास हज कोटा भी मौजूद नहीं, वो सस्ते हज पैकेज की बातें कर रहे हैं। अवाम सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से रुजू करे। हुकूमत हाजियों के लिए सहूलियात फराहम करना चाहती है। मना में ताज़ा खाना भी दिया जाएगा। PTV और पार्लियामेंट हमला केस। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने वारंट मंसूख करके पुलिस को रोक दिया। शौकत यूसुफजई को 28 मार्च को दोबारा पेश होने का हुक्म। करप्शन मुकदमात में मुलजमों से रकूम की वापसी का सिलसिला जारी। नैब लाहौर को प्ली बार्गेन के जरिए 12 करोड़ 17 लाख वसूली की दरखास्तें मौसूल। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गैर कानूनी कैंपस केस शामिल। साबिक डायरेक्टर अकरम चौधरी ने 75 लाख की पहली किस्त जमा करा दी। शरीक मुलजिम वारिस नदीम 5 करोड़ 25 लाख देने पर रजामंद। मुलजिम शानज़ शफीक के 4 करोड़ 37 लाख वापस करने की दरखास्त। नैब में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज को तलब करने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बहरिया टाउन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगियों से मुताल्लिक तफ्तीश होगी। फवाद हसन फवाद के कमालात मंजर आम पर। रावलपिंडी में 5 अरब रुपए मालियत का प्लाजा, 14 बेनामी अकाउंट्स भाई और भाभी के अकाउंट में। कामरान कयानी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। नैब प्रोसिक्यूटर की दलाइल के लिए समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर।
इमरान खान को पता ही नहीं था कि चोरों ने किस तरह लूटा है। ये डकैत थे, ये शरीफ नाम के थे, अंदर से पूरे बदमाश थे, ये डॉन थे इस मुल्क के। शरीफ बरादरान मुल्क के डॉन बने हुए थे। चोरों और डाकुओं ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। IMF के पास जाना मजबूरी है। वजीर रेलवे की थल एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू। शेख रशीद का रावलपिंडी से मुजफ्फरगढ़ का ट्रेन के जरिए सफर जारी। जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। सानेहा साहिवाल को गलत रंग देने का CTD का मंसूबा बेनकाब। तफ्तीशकारों को एहलकारों के जेर इस्तेमाल असल असलहा और पुलिस गाड़ियां नहीं गईं। पुलिस मोबाइल को खड़ी करके गोलियां मारी गई। 92 न्यूज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के मंदरजात हासिल कर लिए। उधर पंजाब हुकूमत ने GIT को रिपोर्ट 19 फरवरी तक पेश करने की हिदायत कर दी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कराची में टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात का जायजा। अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल मुरतब कर लिया गया। अगर ये गिरफ्तारी से या मुकदमों से ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, हल होते हैं, तो मैं कल अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। सिंध के वजीर आला हाउस के दरवाजे पर क्यों फेंका गंदा पानी? कानून की गिरफ्त में आ गए फिक्सिट के बानी। PTI के MNA आलमगीर खान समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद जमानत मंजूर। आलमगीर खान कहते हैं पानी फेंककर अलामती एहतजाज किया। अगर मुकदमों से मसाइल हल होते हैं तो कल ही गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत में तनाव के असरात। अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर होने के खदशात। रेड लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मंजूरी ना मिली। 22 करोड़ डॉलर के मंसूबे के लिए साल 2016 में एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहदा हुआ था। विफाक कोशिश कर रहा है कि मेयर कराची के हाथ मजबूत करें। मेयर बार बार मलबा उठाने के लिए फंड्स ना मिलने का कहते हैं। KMC की मदद के लिए वजीर आजम से बात करेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल की वसीम अख्तर के हमराह बिन कासिम पाक के दौरे के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की भी गवर्नर से मुलाकात। कराची में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। कराची से आता हूँ तो हड़ताल हो जाती है, इधर अस्पताल बंद हो जाती है। हमारे बच्चे जो हम मेहनत करते हैं। डॉक्टर्स और सिंध हुकूमत का झगड़ा, मरीजों को मुफ्त का रगड़ा। मसीहाओं की बेहिसी फिर हड़ताल पर चले गए। कराची और दिगर शहरों में OPDs बंद होने से मरीज दर बदर। यंग डॉक्टर्स का कह रहे हैं हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। वजीर आला कहते हैं डॉक्टर्स की तनख्वाहें और सहूलियात पंजाब के बराबर कर दी। अब एहतजाज किस बात का? क्वेटा के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स नायाब। सहूलियात का फुकदान। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला बलोचिस्तान की खुसूसी टीम का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। अद्वियात के स्टोर और ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के दीगर मामलात का जायजा लिया। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ताकत के नशे में अंधी हो गई। जिला पुलवामा में स्कूल पर हमला, 16 तलबा को जख्मी कर दिया। वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी आंसू गैस की शेलिंग। इलाके में इंटरनेट भी बंद।
अब्टाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश, कालाब, मालम जब्बा, स्कर्दू, गलियात, घांचे समेत पहाड़ों पर बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। दीर बाला में लवारिश टनल के करीब सड़क पर तोदा गिर गया। उधर लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में मतला पर आलूद, कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्द हवाओं का राज। शहर कायद में भी गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, कुदरत की शाहकार और वादियों की शहजादी। वादी नीलतर के आलमी मीडिया पर चर्चे, हर सू बिखरी सफेदी पर होने वाली स्कीइंग फेस्टिवल की खूब पजीराई। आइस हॉकी के इवेंट्स में पाकिस्तान के अलावा बरतानिया, तुर्की और यूक्रेन के खिलाड़ी शरीक हुए। आलमी सयाहों ने पाकिस्तान की सैर और कुदरती हुस्न को कभी ना भूलने वाला तजुर्बा करार दे दिया। और बाहर आई तो जैसे यक बार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे। उर्दू अदब के मुनफरिद शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 108वीं सालगिरह। शायर इनकलाब 8 किताबों के मुसन्निफ और दर्जनों मशहूर नग़मात के खालिक भी थे।